मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्स के दरमियान मैच खेला गया। मुल्तान सुल्तान ने 6 विकेट से कामयाबी हासिल की। ब्रेक से पहले हम हैदराबाद किंग्स की कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर रहे थे। इट्स टाइम नाउ दैट वी टॉक अबाउट द विनिंग साइड टुडे मुल्तान सुल्तान। राशिद भाई, ओवरऑल अच्छा स्क्वाड नज़र आ रहा है। राशिद भाई, इनका वेल बैलेंस स्क्वाड है, एक्सपीरियंस भी है, यंगस्टर्स भी हैं। कोई और तब्दीलियाँ देखते हैं? आपको लगता है कि बॉलिंग ऑप्शन में शायद अभी भी थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है? थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस बॉलिंग साइड है इनकी। आज के मैच पे अगर पिच अच्छी थी ना, उसके ऊपर ज़्यादा बात हो नहीं सकती। अगले मैचेस में देखेंगे, अगर जीते हुए मैच अगर हार गए तो बस बात हो सकती है। इनके बाद एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है अवेज जफर, जी अच्छा प्लेयर है वो। फर्स्ट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस, लिस्ट ए में अच्छी परफॉर्मेंस है। अभी T20 बहुत ज़्यादा नहीं खेले हुए, लेकिन उनकी हिटिंग पावर या अवेयरनेस गेम की बहुत अच्छी लगी। एक आध मैच देखा था, उसमें अंदाज़ा हुआ कि ये अच्छा खेल सकते हैं। वो प्लेयर इनके पास मौजूद है। टीम बहुत बैलेंस है मुल्तान सुल्तान की। और 2 मैचेस देखें, ऑनरशिप चेंज हुई है, उसमें 2 मैच बैक टू बैक अगर आप जीत जाएँ बड़ी बात तो बहुत हौसला मिलता है। यंग इनके पास ओनर है और बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन टू अर्ली है कुछ उनके ऊपर कमेंट करना। लेकिन उनकी टीम अच्छी लग रही है, उनकी मैनेजमेंट अच्छी होगी। जो दिग्गज खिलाड़ी, बड़े बड़े खिलाड़ियों को मैनेज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन हैं ज़्यादातर, लेकिन उनको मैनेज कर रहा है। हमारे भी बड़े अच्छे प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं और आगे देखते हैं किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन शुरू के 2 मैचेस में देखते हैं तो बहुत अच्छी टीम लग रही है ये। अभी भी सिकू भाई, इनके पास फैसल अकरम है जो हमें अभी तक एक्शन में नज़र नहीं आए। ठीक है, सिकू भाई अभी तक हमारे पास नहीं है, बट अहमद, इनके पास अभी फैसल अकरम भी है जो कि प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं। पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं, मुल्तान सुल्तान के लिए भी खेल सकते हैं। बट आपको लगता है कि इस कॉम्बिनेशन से हट के कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करेगी मुल्तान सुल्तान, या करने की ज़रूरत है, या और कुछ सोच सकते हैं ये? नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं होगा दानिश जान, वो केपेबल बॉलर है। एब्सोल्युटली। इन पिचेस के ऊपर थोड़ा सा स्पिनर का रोल कम है, लेकिन अगले आगे आने वाले पिचेस के ऊपर स्पिनर का रोल है, बिल्कुल है। और फैसल अकरम विकेट टेकिंग बॉलर है, मुझे अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा आई एम श्योर कि उन्होंने ओवर द पास्ट ईयर और सो उन्होंने अपनी बॉलिंग के ऊपर काम किया होगा। और विकेट हमेशा जब भी खेलते हैं, कभी कभार उनको थोड़े से रन्स पड़ जाते हैं, लेकिन वो आउट करके देते हैं। और आपको पता है कि इस टाइम पे जो है कि वो आउट करने से ही सारी चीजें बनेंगी। और जहां तक आप बात कर रहे हैं ना मुल्तान सुल्तान की, देखिए स्टीव स्मिथ है, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो है ना, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रहे हैं, बड़ी जबरदस्त। तो ये साहिबजादा फरहान उनके साथ जो ओपन कर रहे हैं, बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा साहिबजादा फरहान को। और इनको सीखना भी चाहिए, साहिबजादा फरहान को सीखने का जो अमल है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आज वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है ये क्रिकेट है, आगे ऐसा टाइम आएगा जहां उनको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। हमें पाकिस्तान के पास इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं कि जिनकी जब फॉर्म खोई, उनको समझ नहीं आई कि वापस किस तरह आए। तो अपने आप को मेंटली इतना टफ करना है और अभी से इतना ग्राउंडेड रखना है, क्रिकेट से ऊपर नहीं चले जाना कि बस, या और सीखने का अमल जारी रखना है कि कल को जब थोड़ा सा बल्ला खामोश हो तो आप खुद ही, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, आप खुद ही साहिबजादा फरहान या दीगर प्लेयर उसमें से निकल सके। अब सीखना चाहिए ना अपने दूसरे प्लेयर से भी दीगर। तो मेरा ख्याल है कि ये एक एस्पेक्ट है कि इससे स्टीव स्मिथ से के पास जितना टाइम गुजारा जाए, सीनियर प्लेयर है वो है। और बाकी अगर ओवरऑल आप देखेंगे, ऑब्वियसली विनिंग कॉम्बिनेशन है, वो उसको छेड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा ड्राई पिच मिलता है अगले मैच के अंदर, फैसल अकरम won't be a bad choice at all. Faisal Akram is a good spinner and he's a future of the country too. He needs to be given enough chances और उसको बनाना पड़ेगा ना। हम बार बार दानिश बात करते हैं कि हमें प्लेयर्स को डिवेलप करना है। जिस तरह हमने अरफात मिनाज के साथ किया, डेविड मिलर के अगेंस्ट उसको ला के जब छोड़ दिया, आखिरी ओवर में 3 छिक्के पड़े, बाहर कर दिया। और बड़ी अच्छी बात की थी दानिश ने पीछे भी। दानिश ने कहा था कि कोई प्लेयर अगर आए ना तो उसको उसके नंबर पे लेके आए बनाने के लिए। आपको याद है दानिश कि जब साहिबजादा फरहान आते थे, आप ही के साथ हम शो कर रहे होते थे, तो इनको 5 रुपए पहले तो खिलाया नहीं जाता था, और फिर जब डेड रबर गेम खिलाई जाती थी तो 5वें नंबर पे। तो कितना बुरा। और वही प्लेयर जो है, जब उसको प्रॉपर मौका मिला, ठीक है, उसने पाकिस्तान का नाम कितना ऊंचा किया, कितना ऊपर किया, तो हम सब प्राउड हुए ना उसमें। तो इसी तरह जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको खिलाना पड़ेगा, उनको डेवलप करना पड़ेगा, मैनेजमेंट की तरफ से भी, कैप्टन्स की तरफ से भी, अच्छी नीयत के साथ। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है, ये PSL लोग बहुत बात करेंगे कि ठीक है इसमें बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं, लेकिन एक चीज है, इसमें इनफ टैलेंट मौजूद है जिससे पाकिस्तान की टीम खड़ी हो सकती है।
एब्सोल्युटली। सिक्कू भाई, बॉलिंग ऑप्शन की अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान की, तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं खासतौर पे वसीम जूनियर और पीटर सिडल। आज वसीम जूनियर अच्छी बॉलिंग की है मुश्किल कंडीशंस में, बिकॉज हर किसी को रन पड़ रहे थे, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। आपको लगता है कोई और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है मुल्तान सुल्तान को यहाँ पर, या दे विल बी कीपिंग इट सिंपल? नहीं, मैं भी जो हूँ फैसल अकरम को हक में वोट दूंगा। आई लाइक हिम। मैंने खुद उसको फिजिकली जैसे ना आंखों से खड़े होकर देखा है स्टेडियम में बॉल करते हुए, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा है। तो देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। मुझे वहां पे बहुत अच्छा लगा। आई वांट टू सी हिम कि वो T20 में कैसे खेलता है। बड़ी अच्छी फ्लाइट के साथ वो गेंदें कर रहा था, तो आई वांट टू सी हिम टू। तो मोमिन कमर ने आज इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की है, मगर आज की जो बॉलिंग है मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। सिमेटेड पिच थी, हर एक की मार पड़ी है, तो वो बच्चे ने पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदें की थी जहाँ से थोड़ी सी टर्निंग विकेट थी। मैं फैसल अकरम को मैं भी खेलते देखना चाह रहा हूँ, इसलिए कि मुझे भी उस पर काफी मतलब लगता है कि मुझे कि वो पाकिस्तान का हेल्पफुल हो सकता है, मगर पता नहीं क्या वजह है कि उसको नहीं लेके। अब देखे ना, आपने जब टेस्ट मैचेस हो रहे थे, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आउट करता है, टेस्ट मैचेस हो रहे थे, आपने 40 साल के लड़के को खिलाया। सही है, उसने एक इनिंग में 6 आउट किए, वो मैच हार गए, मगर यार उधर तो नौजवानों को फैसल अकरम जैसे लड़कों को खिलाते, उस पिच के ऊपर तो वो भी बहुत जबरदस्त गेंद करता, 100% गेंद करता। मगर पता नहीं हमारे सेलेक्टर्स जो कोचेस थे उस वक्त के अजहर महमूद वगैरह, उनको ऊपर बस वही था कि जी 40 साल के बंदे को खिला दे। तो देखिए, उसने 6 तो आउट किए, मगर पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा एक 40 साल के लड़के को डेब्यू कराने का। मतलब है कि आपका सिस्टम खराब है, तो आपने जो बीच के सारे लड़कों को निकाल दिया था। तो मैं समझता हूँ कि फैसल अकरम का चांस बनता है कि वो खेले। अब उसके अलावा फास्ट बॉलर्स के अंदर शहजाद का इतना मुझे मजा नहीं आ रहा। मैंने देखा कि उसकी उम्र भी 31 साल की है और उसने कोई 10-15 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, मैंने जाके देखा था। अब मुझे नहीं पता कि अरशद इकबाल कैसे गेंद करता है। अरशद इकबाल अच्छा करता है, आई डोंट नो। अरशद इकबाल पहले तो बहुत अच्छी करते थे, अब फिट है या नहीं? लेकिन सिक्कू भाई आज मोहम्मद वसीम ने जो है ना बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। उसने भी अच्छी की, सिडल भी अच्छी गेंदें कर रहा है, वो दोनों बहुत अच्छी गेंदें कर रहे हैं। एक जो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ ना, अगर शहजाद की जगह अगर वो या तो सलमान मिर्जा को लेके आए, वो खेलता रहा है पाकिस्तान से, मगर उसने पिछले दिनों एकदम से वो डाउन हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। तो या तो इरशाद इकबाल या फिर सलमान मिर्जा, इनमें से किसी एक को बीच के अंदर लाया जा सकता है, या फिर अहमद दानियाल। या आपकी नज़र में क्या चेंजेस हो सकती हैं मुल्तान सुल्तान की टीम? देखिए, मुल्तान सुल्तान की टीम में ना तो सलमान मिर्जा है जी, ना अहमद दानियाल है जी, क्योंकि ट्रेड किया है इन्होंने मुल्तान सुल्तान ने। उन्होंने सलमान मिर्जा जो है वो भेज दिए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और जो खेले भी उसके साथ अहमद दानियाल जो है उन्होंने ट्रेड किया कोयटा ग्लैडिएटर से, और वहाँ से वो फैसल अकरम को लेकर आए। जो अच्छी चीज़ लगी मुझे गौहर शाह की इस टीम की कि उनकी फ़र्स्ट चॉइस जो है वो मोमिन कमर है। तो जहाँ तक फैसल अकरम की बात है, फैसल अकरम ने पाकिस्तान से वनडे डेब्यू किया है, और 4 ऑस्ट्रेलियन इस टीम में खेल रहे हैं। कप्तान एस्टन टर्नर खेल रहे हैं, स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं, फिलिप जोशी खेल रहे हैं, पीटर सिडल खेल रहे हैं। अगर आप बात करते हैं कि इस पिच के ऊपर जो है आज बॉलर के लिए कुछ नहीं था, तो फिर वसीम जूनियर ने आज 4 ओवर में 37 रन दिए, पीटर सिडल ने 4 ओवर में 39 रन दिए, और उन्होंने बताया कि अगर बाजू में दम है तो आप कैसे बॉलिंग करते हैं। आप पिछला वाला मैच जाके देखें, इसी मैदान पर मैच हुआ था। उस मैच में रावलपिंडी पिंडीज़ के लिए 4 ओवर में आमिर ने 51 रन दिए, 4 ओवर में नसीम शाह ने 50 रन दिए, और उसकी वजह से रावलपिंडी पिंडीज़ जो है 215 रन करके मैच हार गई। और इन 2 बॉलर्स ने आज वो मैच जहां पर 452 रन बने, इन दोनों ने अपने कोटे के 4 ओवर में 50 रन भी नहीं दिए। एक और बॉलर इस टीम में बैठा हुआ है जिसका मुझे लगता है कि टफ कॉल होगी उसको खिलाना, और वो है जनूबी अफ्रीका के एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म के बॉलर तबरेज शमसी। तो लेकिन आप एक टाइम पर जो है 4 फॉरनर खिला सकते हैं, तो ये टफ कॉल होगी, और अगर वो खेलेंगे तो पहले अपनी पोजीशन को सिक्योर करेंगे तब ये खेलेंगे। लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है जो उन्होंने कोयटा से ट्रेड किया है, फैसल अकरम को इधर लेकर आए हैं और इन्होंने अहमद दानियाल को भेजा, मेरा ख्याल है ये गलत फैसला था। और ट्रेड करके लेके आए तो फिर खिलाए भी, ट्रेड करके ये लेकर अहमद दानियाल इस वक्त बड़ा प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर है। लेकिन ये जो शहजाद हैं, चूँकि गौहर शाह जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि मुल्तान के जनूबी पंजाब के बच्चों को मौका दिया जाए। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये टीम जो है, जो नई टीम आई है, नाम तो पुराना है, लेकिन गौहर शाह की ख्वाहिश थी कि वो इस टीम को लेकर आएँ। तो जो सिलेक्शन है वो आपको बता रहा है कि कैसे टीम बनती है, कैसे टीम को लेकर चलते हैं। आपका टॉप ऑर्डर महफूज हाथों में है, मिडल ऑर्डर आपका महफूज हाथों में है, बॉलिंग आपकी बहुत एक्सपीरियंस है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जो डेफिनेटली, हालांकि ये गौर शाह ने टीम नहीं बनाई क्योंकि जब ऑक्शन हो रहा था उस वक्त तो वो कोयटा ग्लैडिएटर के जो है वो डग में बैठे हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो है वो सियालकोट को ख़रीदा, फिर अलग से पैसे देकर जो है इसका नाम मुल्तान सुल्तान किया। लेकिन आप देखिए क्रिकेट की उनकी सोच है। 2016 में वो लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में आए थे, अनफिट हो गए थे, वरना शायद पाकिस्तान के लिए वो खेल जाते। लेकिन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाहौर कलंदर के डग आउट में समीन राना बैठे हुए हैं, कोयटा ग्लैडिएटर के डग आउट में नदीम उमर साहब बैठे हुए हैं, मुल्तान सुल्तान के डग आउट में गौर शाह बैठे हुए हैं। तो ओनर्स जो हैं वो जिस तरह टीम को चला रहे हैं, तो अब आप ये देख लें कि टीमें कहाँ जा रही हैं। राशिद भाई प्रैक्टिस भी करा रहे हैं ना दानिश, प्रैक्टिस भी देखे ना, प्रैक्टिस भी करा रहे हैं खुद ही माशाल्लाह, कितने कीन है। और फिर वो लड़के देखे, साइम अयूब तो बारिश में ही प्रैक्टिस कर रहा है, अगली उसकी, अब इसमें भी कुछ नहीं हुआ बेचारे से। वो तो किंग्समैन की टीम है ना अहमद, वो तो किंग्समैन की मुझे टीम लग रहा है कि अगली प्रैक्टिस साइम अयूब ने अंधेरे में करनी है, तो यही रह गया। नहीं, वो अंधेरे में करें, बारिश में करें, हम चाहते हैं कि डेवलप हों। और जी, मैं अहमद और मैंने पहले भी कहा था कि ये जो जिनके ये नाम ले रहे हैं ना, नदीम उमर हुए, वो दूसरा जो समीन राना, गौर शाह साहब, मैं नहीं जानता गौर शाह साहब, तो इनको जो है ना पाकिस्तान टीम का मैनेजर बनाना चाहिए। जो टीम जीते, जो टीम पीएसएल जीते, उसके फ्रेंचाइज ओनर को आप मैनेजर। अभी आपने इतनी मुश्किल से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खत्म किया है, इतनी मुश्किल से आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खत्म किया। सिंह भाई 4 साल से आप बोल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, अब आप खुद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खड़ा कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही है। दानिश भाई कितनी अच्छी बात भी है, पहले उन्होंने कहा है कि अहमद दानियाल को खिला देना चाहिए जो इनके पास है ही नहीं, ठीक है, सलमान मिर्जा को खिला दे जो इनके पास, और उसके बाद कहते हैं मैनेजर। वाह, देखिए कैलिबर ऐसा है कि इंटरनेट है ना, इंटरनेट से टीमें उठाता हूँ ना मैं, तो इंटरनेट से वो लगा हुआ था, अभी तक चेंज नहीं हुआ। मैंने उसको उतना नहीं, इस बार काफी कंफ्यूजन रहा है। आप जी ठीक कह रहे तो हैं। मैं कह रहा हूँ कि इंसेंटिव होना चाहिए कि जो टीम, इससे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का तो कॉन्सेप्ट खत्म ही हो गया ना। आपके कोच वहाँ पर जो है, सिलेक्टर जो है वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आप क्यों ना इसी में से किसी को जो जीतता है ना उसको इंसेंटिव दें और बनाए सारे उसको मैनेजर, मजा आएगा। किंग्समैन के लिए फिर मैनेजर बनना मुश्किल हो जाएगा, मुझे लगता है। हाँ, तो जीतेगा वो बनेगा, आगे आने वाले सालों में बन जाएंगे। राशिद भाई, ये शहजाद गुल के बारे में बात कर लेते हैं। यंगस्टर है, यंगस्टर तो खैर नहीं है, मतलब नए शहजाद गुल को 60 रन हुए, अभी रुक जाए। वही मैं कह रहा हूँ ना कि पहले जो बात कर रहे थे सिकू भाई फैसल अकरम की, जी जगह बन नहीं पा रही, उन्होंने ट्रेड किया है, जैसे यहिया ने बताया, ट्रेड किया है, वो ज़्यादा लोकल प्लेयर्स हमारे पास हों। इमर्जिंग में या अंडर 23 एक प्लेयर खेलना ज़रूरी होता है, तो मोमिन कमर को उन्होंने चॉइस की है। मोहम्मद इस्माइल भी इनके पास हैं, मोहम्मद शहजाद भी इनके पास हैं, जी। और 3 अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, तबरेज़ शमसी, फैसल अकरम और मोमिन कमर, काफ़ी तीनों सिमिलर है। तो ये गलत चॉइस ज़रूर है, लेकिन उन्होंने कोशिश यही की है कि अपने प्लेयर वापस लें। इन्होंने और भी कोशिशें की थी कि हमारे प्लेयर जिस फ्रेंचाइज में है वहाँ से वापस आएँ। अभी पहला साल है उनका, उसमें काफ़ी हद तक ये 10% भी कामयाब हुए, तो इनकी कामयाबी है साउथ पंजाब की। और यही मशवरा हम यहाँ से बैठ के तमाम उनको देते हैं कि कोशिश करें अपने यंगर प्लेयर को मौका दें। और जैसे कराची किंग्स के साथ खेल रहे हैं, दूसरी टीमों से अपने प्लेयर खेल रहे हैं, तो लोकल को प्रमोट करें आप, अपनी जो कि ओन करें अपनी टीम को, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये भाई शहजाद गुल अच्छा बॉलर है, 3 डे 4 डे में अगर उनको देखें, वनडे में बहुत अच्छा बॉलर है, अच्छी हाइट है, और बहुत टाइम से वो गेम के अंदर हैं। और अगले मैचेस में देखते हैं वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अच्छी हाइट है, अच्छा स्टेडी एक्शन है, उनका बॉल निकलती है, लेकिन कभी कभार डे आपका ख़राब होता है, तो आज मेरे ख्याल से वो डे अच्छा नहीं था इनका। चिक्कू भाई, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो फॉरेन कैप्टन्स हैं ये लोकल टैलेंट को इतनी अच्छी तरह से समझते नहीं हैं? बिकॉज इनफैक्ट चिक्कू भाई, मैं आता हूँ आपके पास, ये मैं याया से सवाल ले लूँ, बिकॉज याया का इस सेशन में क्वेश्चन नहीं हुआ था, बट याया एक कहीं ना कहीं गैप नज़र आता है कि जो खास तौर पर फ्रेश टैलेंट है उसको सही तरह यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा है। जैसे अरफात मिनास ने आज भी ओवर नहीं कराया, बैटिंग में उन्होंने ज़रूर अपने आप को मनवाया, बट पिछले मैच में भी उन्होंने एक विकेट भी ली, उसके बावजूद से 2 ओवर करवाया आशिन टर्नर ने उनसे। देखिए दानिश, इस प्लेटफॉर्म पर मैं इससे पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि नदीम उमर हो गए या गौर शाह हो गए या समीन राना हो गए, इनका ब्रेड एंड बटर क्रिकेट नहीं है, ये टीम ओनर्स हैं। लेकिन टिम पेन, मुझे नहीं पता कि उनका कोचिंग बैकग्राउंड क्या है, लेकिन जो जेसन गिलेस्पी हैं उनका तो ब्रेड एंड बटर यही है, चाहे वो 2 महीने के लिए आए, चाहे वो 3 हफ्ते के लिए आए, उनको अपना होमवर्क पूरा करके आना चाहिए।
जैसे पहले मैच में किंग्समैन ने नहीं खिलाया था मास सदाकत को, तो सब हैरान थे। वो तो निगल था इस हाँ, वजह से नहीं। लेकिन उन्होंने कहा था 3 मैच नहीं खेलेंगे, अगले मैच में वो ग्राउंड में उतर गए। अब आप जो ये बात कर रहे हैं एस्टन टर्नर की, तो दानिश सिर्फ उनके पास आप देखें कि मोमिन कमर को 4 गेंदों पर 3 छक्के पड़ गए। अदरवाइज मोमिन कमर ने आज भी अच्छी बॉलिंग की थी, उनका एतमाद है उनके ऊपर। और राशिद भाई ने जिस तरह कहा कि वो चूंकि इमर्जिंग कैटेगरी में खेल रहे हैं, तो उनको रिप्लेस कर नहीं सकते फैसल अकरम। या तो मोमिन कमर खेलेंगे, या जिस तरह राशिद लतीफ़ साहब ने कहा कि इस्माइल खेलेगा, क्योंकि आपको एक इमर्जिंग प्लेयर इंडक्ट करना होता है। 4 ओवरसीज़ प्लेयर हैं, तो आपके पास फिर सिर्फ 7 ऑप्शन रह जाते हैं बाकी टीम बनाने के हवाले से। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो गैर मुल्की स्टाफ है, कैप्टन हो गए या कोच हो गए, वो नौजवान खिलाड़ियों को नहीं समझते, तो ये गलती नहीं है, ये क्राइम है। क्योंकि ये आपका ब्रेड एंड बटर है, ये आपका क्रिकेट नॉलेज है। अगर आपको डोमेस्टिक के प्लेयर के बारे में नहीं पता, अपने स्क्वाड के बारे में नहीं पता, तो जिस तरह सिकंदर बख्श साहब इंटरनेट देखकर जो है वो चीज़ें देखकर आते हैं, तो काम ही यही है। इनको तो हर प्लेयर के बारे में पता होना चाहिए, इनको तो 24/7 ये काम करना चाहिए। क्योंकि जब ड्राफ्ट होता था, अब ऑक्शन होता है, तो टीमें जो है ना सिर्फ नंबर्स के ऊपर नहीं जाती, वो दुनिया की मुख्तलिफ लीग के कंसल्टेंट से जो है वो गुफ्तगू करते हैं कि हम किस तरह कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कैसे चीज़ों को लेकर चलेंगे। एक और चीज़ जो यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा, बहुत सारी फ्रेंचाइजीज़ में जो है वो कुछ लगे बंदे लोग हैं जो कि वहाँ पर डोमिनेट करते हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि उनका भी अब टाइम जो है वो पूरा हो गया है। सिकू भाई, क्वेटा ग्लैडिएटर भाई वो कौन है याया भाई? सब मुझसे पूछवा लें जी आप। जी। अभी ये जो बात हो रही है ना कि हमें यंग लड़कों को खिलाना चाहिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब पैसों की बात होती है, जब कोई इश्यूज होते हैं, तो सारे फ्रेंचाइज ओनर्स को बुला लेते हैं, उनसे गुफ्तगू होती है, उनसे बातें होती हैं। तो उसी में आप एक मीटिंग इस सिलसिले में भी कर सकते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, यंगस्टर्स को खिलाना चाहते हैं, उनको ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो उसके पर भी बात होनी चाहिए ना। वो उनको बुला के बिठा कर कह सकते हैं कि भाई कदरे बेहतर नहीं नजर आ रहा है इस सीजन में, क्योंकि देखिए साथ में भी बेहतर जगह पे खेल रहा है, मां सदाकत भी ऊपर खेल रहा है। इस दफा काफी बेहतर लग रहा है, और काफी जो हमारे पुराने क्रिकेटर्स हैं वो बड़े रस्सी से लग रहे हैं। टीमें बढ़ गई ना इसलिए, हाँ, और रस्सी से लग रहे हैं। और वो लेकिन सिकू भाई की बात में दम है। ये जो प्लान ऑफ एक्शंस हैं, ये देने चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी पीएसएल पे मीटिंग्स तो करते ही है ना उनके साथ, तो इस पे भी कर लें। क्योंकि सिकू भाई देखे ना, अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी आपका पीएसएल हो गया। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्विक वर्ड। एक तो आपको ना सिर्फ ये बताना है कि अपने पोटेंशियल यंगस्टर्स का बताना है कि इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करें, दूसरा अपने स्टाइल ऑफ प्ले भी बताना है। लेकिन आज हेडलाइन आ गई है दानिश, मैं आपको बता दूं, हेडलाइन में ये चलना चाहिए कि जो भी टीम जीते तो उसमें नदीम उमर, समीन राना और जो गुल हैं वो पाकिस्तान टीम के मैनेजर होने चाहिए। उस पर अहमद का क्लिप लगना चाहिए कि सिक्कू भाई की बात में दम है। दम है सिक्कू भाई की हर बार। सिक्कू भाई ने क्या कलर पहना है आज शर्ट का, खुदाई कसम मजा आ रहा है देख के। मेरी शर्ट का क्या ताल्लुक है? दरअसल ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का तो हमने ख्याल ही नहीं रखा ना। हमने अभी से देखिए, लाहौर इस्लामाबाद यूनाइटेड का हम कोच लेकर आ गए पाकिस्तान टीम में। हमारा एक सिलेक्टर जो है वहाँ पर कोचिंग कर रहा है, और भी बहुत से लोग हैं। अब मुझे नहीं पता वो हैं या नहीं, मगर मुझे नाम आ गए थे, किसी ने भेजे थे कि फलां बंदा जो है जो डेटा जो करता है उसमें सिलेक्शन कमेटी में, वो भी वहाँ है, मगर आई एम नॉट श्योर। ये भी सिक्कू भाई, ये भी पिछले साल की हद तक था। इस साल पीसीबी ने इसको भी काफी हद तक कर्टेल करने की कोशिश की है, और एटलीस्ट कोशिश तो की है ना कि इन चीजों को फिक्स किया जाए। दानिश, मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है इसको टोटली पाकिस्तान की क्रिकेट से अलग करना चाहिए। जेंटलमैन, क्रिकेट को कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो रूल कर रहा है। हम कल 2 मैचेस खेले जाएंगे, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म होने वाला है, 2 मिनट रह गए हैं। सिर्फ एक टीम का नाम बता दें, प्रेडिक्शन दे दें मुझे पीछे से बोला जा रहा है कि प्रेडिक्शन जरूर ले लें। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। राशिद भाई, कौन जीतेगा? क्वेटा। सिक्कू भाई? मेरे ख्याल से क्वेटा का तगड़ा लग रहा है। अहमद? मैं जियो सुपर में मैं ही देखूंगा, और मुझे लगता है इस्लामाबाद जीतेगा। ठीक है, या क्वेटा। सो 3-1, 3 वोट्स क्वेटा के लिए, 1 वोट इस्लामाबाद के लिए। दिन का पहला मैच है बाय द वे, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे खेला जाएगा। दूसरा मैच के 1 वोट भारी पड़ेगा। एक चले देख लेते हैं। फिर दूसरा मैच खेला जाएगा किंग्स और रावलपिंडीज के दरमियान। राशिद भाई, आपसे तो नहीं पूछूंगा। नहीं फिर भी नहीं, मैं नहीं कर सकता। फिर पिंडीज को पहली जीत तो मिलनी चाहिए ना राशिद भाई? नहीं, वो खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे ना। टीम तगड़ी है, कमेंट नहीं कर सकता इस पे, तो पता ही है आपको। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। सिक्कू भाई,
पिंडीज Yeah. वर्सेस किंग्स। पिंडी वर्सेस कराची किंग। जी मेरे ख्याल से दोनों टीमें तगड़ी हैं, बराबर का मैं इस पे प्रिडिक्ट नहीं करूंगा। ड्रॉ करवाएंगे। सिक्कू भाई मेरे साथ रहते हैं अभी, हाँ? ड्रॉ करा दे। ड्रॉ करा दें। ड्रॉ तो नहीं कराऊंगा मैं, दोनों का 50-50 है। अहमद, पिंडीज वर्सेस नहीं। कराची किंग्स। देखें कि पिंडीज की टीम अच्छी टीम है, बशर्त ये है कि इनका पावर प्ले अच्छा चले। ठीक है, मुझे लगता है कि पिंडी मैच जीते। दोनों ही जो नई आने वाली टीमें हैं या वो दोनों ही देखिए इस वक्त उनका अभी तक बुरा दिन गया है बॉलर्स का। उस दिन उनको दोनों को पिटाई हुई है, नसीम शाह को, आमिर को। एंड आई कैन सी दैट एंड आई कैन प्रॉमिस यू दे आर वर्किंग हार्ड एंड दे विल कम बैक रियली रियली स्ट्रांग इन द नेक्स्ट गेम। एक्सपीरियंस तो है, देखें इसमें कोई शक नहीं, और जहाँ एक्सपीरियंस होता है वहाँ कमबैक्स भी होते हैं। या नसीम शाह का वैसे ही पहला मैच है। जी या कौन नहीं, जीतेगा? राशिद भाई दूसरा मैच है, पहले में 51 दिए थे उन्होंने पेशावर ज़ल्मी। नहीं, वो उसके बाद पहला अच्छा, मैच है ना। हाँ, मैं कराची मैं समझ गया था फौरन। मैं कराची के साथ नसीम जाऊँ। कल हार्ड आएगा, हार्ड आना बच्चा। नहीं नहीं हार्ड आएगा, देखना नसीम शाह को, या तो बहुत हार्ड आ जाएगा या तो बिल्कुल ही हार्ड आ जाएगा। ठीक है। जी जी आया कराची किंग्स। कराची किंग्स। ठीक है, पहला या मैच फिर नहीं मैं अकेला हो जिताएंगे गया, पिंडीज को। दोनों दफा मैं अकेला हो गया। नहीं, ठीक राशिद है, भाई ने तो जवाब ही नहीं दिया ना। नहीं आपने और सिकंदर बख्श साहब ने तो पिंडीज के साथ जाने का फैसला किया ना। टिक्कू भाई ने क्या शर्ट कलर आज पहना है ना, जबरदस्त लग रहा है। मुझे नजर नहीं आ रहा चिकू भाई। Right, gentlemen, well, we had fun doing the show मैं today. नजर आ गया चिकू भाई, वेल डन। Our experts were absolutely on fire.